हरिनाथ चौहान जी, सुनील यादव जी, मनीष यादव जी, आशीष यादव जी, अजय कुमार जी, सुनील यादव जी, पप्पू यादव जी, कमला प्रसाद विश्वकर्मा जी, शंकर जी और तमाम साथी हमारे जो आपके बीच में हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हम लोग आपके बीच में ये कार्यकर्ता बैठक और संगठन को कैसे खड़ा किया जाए, इस विचार को लेकर के आए हुए। इस कार्यक्रम का बहुत ही अच्छे तरीके से संचालन कर रहे रमेश राजभर जी, आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैनेजर यादव जी, जिन्होंने बार बार मुझको प्रेरित किया यहाँ आने के लिए, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों के सामने हमें बातचीत करने का अवसर दिया। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो जमीन से लेकर आसमान में रहने वाले सारे लोगों की सुरक्षा की बात करती है। यह देश कभी अंग्रेजों के गुलाम था। इस देश में भेदभाव इतना चरम पे था कि मानव का छुआ ही खाना नहीं चाहता था। उसके हाथ का छुआ हुआ बर्तन लोग अपने घरों के पटनी पे रख दिया करते थे और मड़ी पे रख दिया करते थे। ऐसे दौर से यह देश गुजर रहा था। कोई किसी की चारपाई पे नहीं बैठ पा रहा था, कोई किसी के सामने कुर्सी पे नहीं बैठ सकता था। यह देश इतनी विसंगतियों में बटा हुआ था। लेकिन कांग्रेस की सरकार बनी तो सबसे पहले कांग्रेस ने सबको शिक्षा का अधिकार दिया, जिसमें गरीब, अमीर, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े वर्ग की महिलाएं और पुरुष सबको एक साथ बैठ करके कॉलेज स्कूलों में पढ़ने का अवसर मिला, जिसका परिणाम रहा कि आपके बच्चे भी सरकारी अच्छी नौकरियों में हैं। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, जिसकी जितनी योग्यता है उसके अनुसार उनको अवसर मिला। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से उन लोगों ने आपको अंधभक्त बनाने का काम किया। अभी मैं धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी कुछ दिनों में छठ माता का पूजा आने वाला है। आप देखिएगा, जो जानवर भी नहीं खाता है उसको भी मार्केट में लोग अच्छे दामों पर बेच दिया करते हैं। लेकिन वही महिलाएं पूजा करती हैं जिनके घर के बच्चों को कलम और कापी उपलब्ध नहीं होता, स्कूल की फीस जमा नहीं होती है, वह उनको बड़ी ही तल्लीनता के साथ पूजा में दसों हजार रुपया खर्च कर देती है, जबकि उनका बच्चा फीस के बगैर गेट पे खड़ा कर दिया जाता। तो इन अंधविश्वासों से आपको दूर हटना होगा। रहा सवाल कांग्रेस का, कांग्रेस ने आपको क्या दिया और क्या नहीं दिया, तो इसमें बहुत ही बुजुर्ग माताएं बैठी हुई हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं जो हमें आपके अनुभवों का लाभ लेकर के, नौजवानों का साथ लेकर के कांग्रेस की नीतियों को गांव-गांव और घरों-घरों तक पहुंचाना है और कांग्रेस की नीतियों को सफल बनाना है। इन उद्देश्य के लेकर के हम आपके बीच में आए हैं। आपने देखा होगा कि लोग गोबर से अनाज निकाल करके भी खाते थे, और उस दौर को आज कांग्रेस ने इस स्थिति में ला दिया है कि आज मैं समझता हूं कि किसी भी परिवार में मोटा चावल नहीं बनता है, लोगों को अच्छा नहीं लगता है। जबकि सावा, कोदो, लाटा, पता नहीं क्या क्या खा करके लोगों ने जीवन व्यतीत किया, आज उससे बाहर किया गया। ये कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने अमेरिका से बीज ला करके आपको उपलब्ध कराया, और जब आपके खेतों में खाद को छींटने की व्यवस्था होती थी तो लोग मना करते थे। रात को किसान जो सहायक अधिकारी होते थे वो आपके खेतों में खाद छिड़क करके आपकी उपज को बढ़ाने का काम किया था। ऐसी परिस्थितियों से देश को बाहर निकालने का काम कांग्रेस ने किया है। आज मैं समझता हूं कि झोपड़ी में रहने वालों लोगों की संख्या बहुत ही कम है। जिनके पास जमीन नहीं थी, कांग्रेस ने जमीन उपलब्ध कराया। जिनके पास आवास नहीं था, इंदिरा आवास उपलब्ध कराया। माताओं को जब प्रसव पीड़ा से जूझना होता था तो उनके लिए जननी सुरक्षा की व्यवस्था करके उनको भरण पोषण की व्यवस्था किया। 1500 से लेकर के कितना रुपया दिया जाता था कि आप खान पान की व्यवस्था दुरुस्त करो।
तो इस तरीके से कांग्रेस ने आपको बांधने का काम किया। रहा सवाल, देखिए वर्तमान परिस्थितियां ये है कि हम, जैसे लोगों ने कहा कि कांग्रेस महिलाओं की सुरक्षा की बात ही नहीं किया। कांग्रेस की नेत्री हमारी नेता प्रियंका गांधी जी जब उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी तो 40% यानी 100 सीट में 40 सीट आप महिलाओं को देने का काम किया, विधानसभा में लड़ाने का काम किया। वो किसी गरीब की बेटी भी हो सकती थी, किसी अमीर की भी बेटी हो सकती थी, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था, वहाँ केवल महिला की बात थी। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सरस्वती जी को जो आपको एक साथ लाई है। देखिए कभी आप लोगों ने देखा होगा हाथ उठा करके गांव का प्रधानी हुआ करती थी, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा अधिकार दिया कि गांव-गांव जो आपके द्वारा चुना जाता है वो प्रधान होता है। हाथ उठा करके जो चुनाव होता था उसमें गुंडा मवाली लोग अधिक हुआ करते थे, क्योंकि शरीफ के साथ तो कोई खड़ा नहीं हो पाता है ना। वो लोग धमकाते हैं, मारते हैं, कहीं आपकी जमीन कुछ कर देते हैं। राह देखिए इस समय जो हमारी लड़ाई चल रही है, दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक तरफ बीजेपी के लोग हैं जो भाई से भाई को लड़ा करके देश के अंदर धर्म को धर्म से लड़ा करके इस देश को बांट करके राज करना चाहते हैं। लेकिन हम लोग जो कांग्रेस के लोग हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा इस देश के जो हमारे पूर्वज थे, क्रांतिकारी थे, जो देश को आज़ाद कराने में अपनी अहम भूमिका दिया था, जो संविधान में अधिकार दिया है, उसके अंतर्गत हम देश के लोगों को लेकर के चलना चाहते हैं, देश की सुरक्षा करना चाहते हैं, देश के उन्नति के रास्ते पर ले जा करके पूरी दुनिया के अंदर स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए हम आप लोगों से आह्वान करते हैं, मेरे नौजवान साथियों, जिन लोगों ने आज कांग्रेस का दामन थामा है, मैं उन नौजवान साथियों से आग्रह करता हूँ, आप अपने ब्लॉक अध्यक्ष भाई इंद्रजीत यादव जी, जिनको आज यहाँ ओबीसी का ब्लॉक अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, आपका मैं स्वागत करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी टीम के साथ किसी दिन मुझसे बात कर लीजिएगा, किसी दिन आकर के आप अपने संगठन के जो भी 20-25 लोगों का आप तैयार करिएगा, वो मुझसे जिले पर आकर के सबका नाम फोटो लेके आइएगा, सबका प्रमाण पत्र मेरे द्वारा आपको दे दिया जाएगा, उनको दे दिया जाएगा। तो आप अच्छे तरीके से संगठन को खड़ा करेंगे। गांव-गांव न्याय पंचायत स्तर पर आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं तो आपको न्याय पंचायत अध्यक्ष, ग्राम सभा का अध्यक्ष और इस तरीके से पूरी टीम बना करके ब्लॉक की आपको जिले पे आना होगा। और आपको मैं संगठन के जो भी जिम्मेदार पद होगा, जिनको आप जहां भी रखना चाहेंगे उनको रखिएगा, उनको प्रमाण पत्र मेरे द्वारा जारी कर दिया जाएगा। और